नमस्कार, इन्फिलर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा साइंस के बारे में और इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ और रिलेटेड टर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा, जैसे कि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग या एडवांस्ड एनालिटिक्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन डेफिनेशंस की जो अक्सर हमें टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलती है। टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो डेटा साइंस एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए हम नॉलेज या इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक डेटा या फिर आप यूं कह सकते हैं नॉइजी डेटा की हेल्प से, और फिर उन इनसाइट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन इनसाइट्स को यूज़ कर सकती है अपने एक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज इसमें कवर्ड होते हैं। अगर डेटा साइंस की हम बात करें तो इसमें 3 अलग अलग डिसिप्लिन्स की चीज़ें होती है। सबसे पहले हम बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा पोर्शन आता है। इसी के साथ थोड़ी सी जो मैथमेटिक्स है वो भी इसमें आती है। और जिस भी डोमेन की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है उस डोमेन की बिजनेस एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा तीसरा डिसिप्लिन आ जाएगा बिजनेस एक्सपर्टीज। इन तीनों डिसिप्लिन्स का जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन ही डेटा साइंस होता है। किसी भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में इन तीनों डिसिप्लिन्स की समझ रखने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करेंगे कि डेटा साइंस की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं या फिर हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से अलग अलग डेटा साइंस के मेथड्स होते हैं और इन मेथड से हम किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इन मेथड्स की हेल्प से हम क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसके लिए सबसे पहले आता है हमारे पास एक्यूरेट डेटा कलेक्शन, क्योंकि एक्यूरेट डेटा की हेल्प से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, और हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। एक्यूरेट डेटा की हेल्प से ही हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला लेवल होता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का। इसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी इवेंट हुआ है उसके पीछे क्या कारण रहा है। जैसे कि अगर हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है तो कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और अगर हमारी जो सेल्स है वो डिक्रीज हुई है तो उसके पीछे क्या रीजन्स रहे हैं, और इस तरह हम रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगला लेवल हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का। इसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं या फिर ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होने वाला है या फिर आगे क्या हो सकता है। जैसे कि हमारी जो सेल्स परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरह से बिहेव करने वाली है। ये जो प्रेडिक्शंस है वो प्रेडिक्शंस हम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स को यूज़ करते हैं हमारे जो फ्यूचर आउटकम्स हैं उनको प्रिडिक्ट करने के लिए। एंड फाइनली हमारे पास लास्ट लेवल होता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का। इसमें हम रिकमेंडेशंस देते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जैसे कि अगर हमें अपनी जो सेल्स है उन्हें अगर 20% से इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डेटा साइंस एक्चुअल में वर्क कैसे करती है और ये वर्क एक्चुअल में कौन लोग करते हैं। इसके लिए हम डेटा साइंस की लाइफ साइकिल को समझते हैं। लाइफ साइकिल में हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट आता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का।
सबसे पहले हमें हमारी जो बिज़नेस प्रॉब्लम है उसे हमें अच्छे से समझना है, और उसके बाद हम जो डेटा साइंस की जो आगे की जो लेंथी प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बिज़नेस प्रॉब्लम को समझने के लिए बिज़नेस एक्सपर्टीज़ या फिर डोमेन एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। एक बार प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के बाद लाइफ साइकिल के अगले एलिमेंट डेटा माइनिंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं। इस स्टेज में हमें डेटा कलेक्ट करना होता है अलग अलग सोर्सेज से। हमारी एनालिसिस के लिए जिस भी डेटा की रिक्वायरमेंट है वो सारा डेटा जो है वो हमें इस स्टेज में कलेक्ट करना होता है। ये जो डेटा माइनिंग की स्टेज है, यहाँ तक हमने हमारा जो भी सारा डेटा है वो कलेक्ट कर लिया जो भी हमें एनालिसिस के लिए चाहिए। इसके बाद अगला एलिमेंट हमारे पास आता है डेटा क्लीनिंग का। क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है अलग अलग सोर्सेज से, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी फॉर्मेट में हो जिस फॉर्मेट में हमें एनालिसिस के लिए चाहिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा डेटा हो सकता है या फिर इनकम्प्लीट डेटा हो सकता है जो हमारी एनालिसिस के लिए हेल्पफुल नहीं है। इस डेटा को हमें क्लीन करके एनालिसिस के लिए तैयार करना है। डेटा को क्लीन करने के बाद हम मूव कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन की तरफ। इस पेज में हम कुछ एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उन्हें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद अगर हमें प्रिडिक्टिव या फिर प्रिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना है तो हम मूव कर सकते हैं एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स की तरफ। जैसे कि मशीन लर्निंग टूल्स। मशीन लर्निंग टूल्स की हेल्प से हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर इंटेंस अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके बेस पर हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और हम प्रिस्क्रिप्शंस भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब एक्सप्लोरेशन और एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स के बाद हमारा अगला एलिमेंट आता है विजुअलाइजेशन का। यहाँ पर हमारे पास जो भी आउटकम्स हैं एनालिसिस के उन्हें हम प्रेजेंट करते हैं चार्ट्स या फिर ग्राफ्स की फॉर्म में, ताकि हम हमारे जो रिजल्ट्स हैं उन्हें एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में ला सके, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स है वो जो हमारे जो डोमेन एक्सपर्टीज़ के लोग नहीं है उसके अलावा जो बाकी लोग हैं हमारी टीम में वो भी उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सके। अब हम लास्टली बात करेंगे कि ये जो अलग अलग टास्क है हमारे पास पूरी जो लाइफ साइकिल है उसमें इन्हें परफॉर्म कौन करता है। हमारे पास अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट की अगर हम बात करें तो इनका रोल होता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि इनके पास डोमेन एक्सपर्टीज़ होती है और वो प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी के साथ बिजनेस एनालिस्ट का रोल आता है विजुअलाइजेशन में, ताकि हमारे पास जो इनसाइट्स है उन्हें एक यूज़फुल फॉर्म में प्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट, अगर डेटा इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो इनका रोल आता है डेटा माइनिंग, डेटा क्लीनिंग और कुछ हद तक एक्सप्लोरेशन में। और जो डेटा साइंटिस्ट है इनका रोल आता है एक्सप्लोरेशन, एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स और विजुअलाइजेशन में। आपको यहाँ पर जो ये अलग अलग रोल्स है उनमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप भी देखने को मिल जाएगा, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग रोल्स है वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं। अब अगर हम टीम की बात करें कि किसी भी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी जो टीम है उसमें एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है जो इन सभी स्टेप्स को परफॉर्म करेगा, या फिर आपके पास अलग अलग डोमेन एक्सपर्टीज़ के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं अपनी टीम के अंदर जो अलग अलग जो फेजेज है उनमें काम करेंगे। टीम की जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नेचर क्या है और जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी टीम में कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व होंगे और जो आपकी जो टीम की साइज़ है वो कितनी बड़ी होगी। आप देख सकते हैं कि डेटा साइंस की हेल्प से हम किस तरह से नॉइजी डेटा से इंसाइट्स निकाल सकते हैं और उसे एक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।